आप सब मेरे लिए मोदी है। ये सभी उम्मीदवार, ये भी मोदी है। क्या बंगाल चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता के मन से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को बेदखल कर पाएंगे? बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पलटानो दरकार। और क्या पीएम मोदी बंगाल में सत्ता के लिए जहदोजहद कर रही बीजेपी को नीलबाड़ी यानी पश्चिम बंगाल सरकार के सचिवालय नबान्नों पर कब्जा करा पाएंगे? ये सवाल है जो न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश में पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले गुरुवार को बंगाल में 3 बड़ी चुनावी सभाएं कर गए। हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम की उनकी सभाओं में अपार भीड़ जुटी थी। 2 दिन बाद शनिवार को फिर से मोदी बंगाल आए और पूर्व वर्धमान के कटवा, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और दक्षिण दिनाजपुर में सभा की। इसके साथ ही इसी दिन शाम को चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी में एक रोड शो किया। अगले दिन रविवार को मोदी ने सिलीगुड़ी में बड़ी चुनावी सभा भी की। मोदी पिछले रविवार को भी बंगाल आए थे और कुछ बिहार से चुनावी रणभेरी भर गए थे। दरअसल देश के अन्य राज्यों की भांति बंगाल में भी पीएम मोदी ही बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उनके नाम पर लाखों की भीड़ जुटती है। चुनाव की घोषणा के बाद से 8 दिनों में मोदी 8 सभाएं कर चुके हैं। बंगाल इस बार टीएमसी को कह रहा है, बार बार कह रहा है, हर गली मोहल्ले से कह रहा है, गांव और शहर से कह रहा है, बंगाल कह रहा है, ये सब छोड़बे ना। आने वाले दिनों में पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए बंगाल में और सभाएं करेंगे, लेकिन इस बार पार्टी सबसे ज्यादा जोर कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों समेत अन्य आसपास के जिलों में दे रही है, क्योंकि वे तृणमूल के स्ट्रॉन्ग बेल्ट हैं। बीजेपी को अगर बंगाल की सत्ता हासिल करनी है तो यहीं से उसे तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा नहीं तो बराबर सीटें जीतनी होंगी। इसीलिए आने वाले दिनों में मोदी एक बार फिर से कोलकाता आएंगे। हालांकि चुनाव की घोषणा होने से पहले उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध ब्रिगेड मैदान में रैली की थी। पीएम मोदी का बंगाल की जनता में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, जैसा कि पिछले दिनों की सभाओं में देखने को मिला। यहाँ तक कि लोग मोदी से बंगाल को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जैसा कि आसनसोल की एक सभा में एक बीजेपी सपोर्टर को एक बड़ा सा पोस्टर लहराते देखा गया, जिसमें लिखा था, मोदी जी पश्चिम बंगाल को बचाइए। कई लोग मानते हैं कि मोदी ही बंगाल को इसके बदतर हालात से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए बंगाल में अब सीधे तौर पर लड़ाई मोदी वर्सेस ममता की हो गई है। अगर किसी बीजेपी सपोर्टर से पूछो तो वह यही कहता है कि इस बार मोदी आ रहे हैं। किस सीट से प्रत्याशी कौन है उसे इस चीज की परवाह नहीं है, बल्कि वह सीधे तौर पर पीएम मोदी का नाम लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब पीएम मोदी भी यह साफ साफ कह रहे हैं कि आप मोदी को एक मौका दीजिए, मोदी को वोट देकर देखिए। एक मौका मोदी को बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए, एक मौका मोदी को घुसपैठ से बंगाल को बचाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल के युवाओं को बंगाल में ही नौकरी दिलाने के लिए, एक मौका मोदी को उद्योग वापस लाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल की संस्कृति को तुष्टीकरण से बचाने के लिए। इससे बंगाल की लड़ाई ममता और मोदी के बीच हो गई है। तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर भी अपने इलाके के प्रत्याशी की जगह ममता बनर्जी के नाम पर ही मुहर लगाता है और स्वयं
ममता बनर्जी अपनी सभाओं में जनता के समक्ष ये कहती हैं कि बंगाल की सब सीटों पर वह चुनाव लड़ रही हैं और इसीलिए आप मुझे ही वोट दीजिए। জোড়া ফুলে ভোট দিন, তৃণমূলে ভোট দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন। দেখা হবে, আবার জিতে দেখা হবে। आने वाले दिनों में यह साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आएगा, मोदी ममता की लड़ाई और तीखी होगी। आरोप प्रत्यारोप नई ऊंचाई पर जाएंगे और काफी कटु भी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी इस बार ममता को हरा पाएंगे? क्या पीएम मोदी की वजह से बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक भगवा रंग से होली खेल पाएंगे? ये होता है कि नहीं, इसे देखने के लिए तो 4 मई तक का इंतजार करना होगा, जब उस दिन ईवीएम से नंबर बाहर आएंगे। कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा।